नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 7th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। प्राणियों में पोषण। एक रोचक कहानी अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। 1822 में एक एलेक्सस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बहुत बुरी तरह घायल हो गया। तो गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, यानी उसकी हानि हो गई और अमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका। उसने इस छिद्र यानी छेद को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। जो ब्यूमॉन्ट थे, उन्होंने देखा कि जो अमाशय है उसके अंदर भोजन का मंथन हो रहा था। इसकी भित्ति से एक तरल पदार्थ भी निकल रहा था, स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि जो अमाशय है वो क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये सब ब्यूमॉन्ट ने देखा था। फिर नेक्स्ट आपका लिखा है कि दस्त क्या होता है। तो वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है दस्त। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण होता है। तो जो आपका दस्त है, ये संक्रमण किसके कारण होता है? खाद्य विषाक्तता और या फिर अपच के कारण, यानी भोजन जब नहीं पच पाता। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। जब ये दस्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत घातक भी हो सकता है। इसका कारण ये है कि शरीर से जो जल और लवण है बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, इसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले जो रोगी है उसे उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे कहा जाता है आपका जीवन रक्षक घोल या फिर ORS। जो आपके उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में 1 चुटकी नमक और जो चीनी के घोल को बोला गया जीवन रक्षक घोल या फिर ORS। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर का ये जो निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन है, उसको रोका जा सकता है। क्योंकि दस्त में क्या होता है, हम जब बहुत बार हमारे शरीर से मल का निष्कासन होता है तो हमारे शरीर में जल की और लवण की कमी हो जाती है। ये नमक और चीनी का जो घोल है ये हमारे शरीर में इन लवण की पूर्ति करता है और हमारे शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है। हमारी वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ORS का अन्य नाम क्या है, उसे लिखिए। तो ORS का अन्य नाम है बच्चों, ये लिखा है यहाँ पर जीवन रक्षक घोल। तो आंसर नंबर 1 में आप ये लिखेंगे जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल। उस स्थिति का नाम लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो वो जो स्थिति है वो है आपकी दस्त। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो दस्त संक्रमण का जो कारण है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप ये लिखेंगे खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण हमें ये जो दस्त का संक्रमण है वो हो जाता है। तो आंसर नंबर 3 में आप लिखेंगे खाद्य विषाक्तता और अपच। क्वेश्चन नंबर 4 अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज किस करने वाले व्यक्ति का नाम। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है आपके विलियम ब्यूमॉन्ट। तो आंसर नंबर 4 में आएगा विलियम ब्यूमॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है घर पर जीवन रक्षक घोल को हम कैसे बना सकते हैं। तो जीवन रक्षक घोल को बनाने के लिए हमें उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाकर हम इस ORS को बना सकते हैं। तो आंसर नंबर 5 में आप ये लिखेंगे।
आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।